कांगड़े वाली चामुंडा माता जी की जय। ध्यानी व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्लॉग में हम वास्तुशास्त्र के विषय में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। वास्तुशास्त्र में सबसे अधिक महत्व जो हमारा भूभाग प्लॉट है उसके प्रवेश द्वार का रहता है। ये प्रवेश द्वार यदि सही दिशा में है तो मोटे तौर पर 90% वास्तु उस प्लॉट का जो है वो ठीक माना जाता है, क्योंकि सभी अपॉर्चुनिटीज़, सभी अवसर, सभी अच्छी बुरी चीज़ें उसी प्रवेश द्वार से आपके प्लॉट में, आपके घर के अंदर प्रवेश करती हैं। और किसी भी प्लॉट में, किसी भी भूभाग में इस प्रवेश द्वार की दिशा, स्थान निर्धारित करना, ये उस भूभाग पर कैलकुलेशन करके, कुछ गणनाएं करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आज आपको यहाँ पे एक मैप दिखा रहा हूँ, जिसमें हमने उस प्लॉट के, उस भूभाग के कुछ हिस्से करके, गणनाएं करके कुछ अच्छे स्थान उस प्लॉट में प्रवेश के निकाले हैं। जैसे यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा में 3 नंबर और 4 नंबर को मार्क किया हुआ है। दक्षिण दिशा की तरफ 11 और 12 नंबर को मैंने मार्क किया है। पश्चिम दिशा की तरफ 20-21 नंबर को मार्क किया है, तथा पश्चिम दिशा की तरफ मैंने 27-28 नंबर को मार्क किया है, 29 को मार्क किया है उत्तर दिशा की तरफ। ये दिशाएं शुभ हैं यदि यहाँ से इस प्लॉट में प्रवेश द्वार हम निर्धारित करें। लेकिन ऐसा हर समय संभव नहीं है, क्योंकि जैसा इस प्लॉट में आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रवेश द्वार है वो निर्धारित स्थान पे नहीं है। लेकिन ये जो एक प्लॉट है, इसमें बड़े आराम से हम लोग जो हैं इसका प्रवेश द्वार शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन कई जगह मजबूरी हो जाती है। मान लो आपका फ्लैट है, बिल्डर्स ने बना दिया है, उस दिशा में वहाँ पे किसी पड़ोसी की दीवार आ गई, कोई अवरोध आ गया, या ऐसी स्थिति बन गई कि आप वहाँ पे किसी भी तरह से अपना प्रवेश द्वार में यहाँ पे गेट को बोलता हूँ, जिसको हम आम तौर पे गेट बोलते हैं, उसके अनुरूप नहीं बना सकते। तो मैं एक आपको बड़ा मोटा सा नियम यहाँ पे, बड़ा एक साधारण सा नियम बता रहा हूँ कि किस किस दिशा में आप अपने गेट को या प्रवेश द्वार को एक विशेष रंग से रंग कर भी शुभ कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। जब आप मजबूरी की स्थिति में आप शुभ स्थान पर अपना प्रवेश द्वार ना शिफ्ट कर सकें, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये उदाहरण से दिखा दूंगा कि किस दिशा के प्रवेश द्वार पर आप कैसा रंग करके अभिष्ट लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आजकल सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन रहते हैं, मोबाइल फ़ोन रहते हैं, और उन मोबाइल फ़ोन में कंपास की एप्लीकेशन रहती है। इस कंपास की एप्लीकेशन को आप खोल लीजिए और के बिल्कुल बीचों बीच अपने भूभाग के चारों कोनों को मिलाते हुए डायगोनल खींच के जो लगभग स्थान आपका है, वहाँ पे आप मोबाइल रख के आप देख सकते हैं कि नॉर्थ किस तरफ है, पूर्व दिशा किस तरफ है, दक्षिण दिशा किस तरफ है और पश्चिम दिशा किस तरफ है। इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आप क्या प्लॉट का, भी मैंने घर के भीतर बिल्कुल बीच स्थान में जाके आपको कंपास से दिखाया था, उससे जो मेरे घर का प्रवेश द्वार है वो पश्चिम दिशा के लगभग पड़ रहा है। आपने एग्जैक्ट पश्चिम दिशा नहीं लेनी है कि पश्चिम दिशा ही ले, वो थोड़ा बहुत दाएं बाएं 15-20 डिग्री हो सकती है, लेकिन आपने एक मोटे तौर पर देख लेना कि जिस तरफ से सूरज डूबता है, ये देखिए शाम का समय है और सूरज इस दिशा से इस समय डूब रहा है, तो ये आपकी पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा के प्रवेश द्वार को आप जो है कोशिश करिए सफ़ेद रंग से रंगने की या ऑफ वाइट रंग से रंगने की। तो ये प्रवेश द्वार यदि सही दिशा में आपका नहीं है तब भी इसको शुभ माना जाएगा। इसी तरह से आप जो उत्तर दिशा के आपके यहाँ के यदि प्रवेश द्वार लगभग इस दिशा में है,
15-20 डिग्री में, तो यहाँ को आप स्काई ब्लू रंग से रंग सकते हैं, तो वो प्रवेश द्वार आपका शुभ मान लिया जाएगा। काफ़ी हद तक आपकी प्रवेश द्वार की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। यदि यही प्रवेश द्वार आपका पूर्व दिशा की तरफ लगभग आ रहा है, तो इसको आप पैरेट ग्रीन रंग से यदि रंग देते हैं तो वो शुभ हो जाएगा। दक्षिण दिशा का द्वार यदि आपका आ रहा है तो उसको आप रोज़वुड से मैरून कलर से रंग सकते हैं, वो शुभ माना जाएगा। और यदि आपका प्रवेश द्वार जो है वो लगभग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आ रहा है तो आप उसको पीला या ऑरेंज कलर का, नारंगी रंग का रंग सकते हैं, तो आपके ये प्रवेश द्वार काफ़ी हद तक शुभ मान लिए जाते हैं। और आप जो है, जो भी आपकी वास्तु की जो समस्याएं आपको आ रही हैं आपके प्लॉट में, आपके भूभाग में, उनसे आप निजात पा सकते हैं। अंत में एक बार फिर, यदि आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। आपके जो भी नियर डियर हैं उनके साथ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बेल आइकॉन पे दबाएं, ताकि आपको समय समय पर जो है जानकारी मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर कांगड़े वाली माता चामुंडा जी की जय।